नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया रजाटी ने कुम्हार समाज के हित में आदेश जारी कर उन्हें दिया दिवाली का तोहफा। कहा, मिट्टी का व्यापार करने वालों से नहीं लिया जाए टैक्स। जनरल स्टोर की आड़ में चल रही थी पटाखे की दुकान। पुलिस ने दबिश देकर जब्त किया पटाखों का जखीरा। सुलभ शौचालय के सफाई कर्मी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी हुआ गिरफ्तार। मंदिर में रहकर भिक्षावृत्ति करती थी किशोरी। खबरें अब विस्तार से। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया रजाटी ने कुम्हार समाज के हित में एक आदेश जारी कर उन्हें दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए आदेश जारी किया है कि दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्राम के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व ग्रामीण द्वारा मिट्टी का व्यापार करने वालों से टैक्स नहीं लिया जाएंगे। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया रजाटी ने मिट्टी का व्यापार करने वाले जैसे दिया, मटका, गमला, कुल्हड़, गुल्लक तथा मिट्टी के बर्तन बेचने वालों से अब नगर निगम व पुलिस सहित अन्य किसी के द्वारा भी इनसे किसी भी प्रकार की बैठक वसूली टैक्स नहीं लिए जाएंगे, इस बात को आदेशित किया तथा इनके व्यापार को पूर्ण सहयोग कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इस बात पर बल दिया। दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्रामों के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व दूरस्थ अंचल के ग्रामीण जन मिट्टी के दिए, मटके, गमले, कुल्हड़ तथा मिट्टी के बर्तन आदि विक्रय हेतु नगरीय क्षेत्रों यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कस्बाई क्षेत्रों में लेकर जाते हैं। यह कार्य व्यवसायिक क्षेत्रीय परंपरा से जुड़ा होने के साथ साथ व्यापक पर्यावरणीय हित में भी है। दीपावली इन लोगों के वर्ष भर का सबसे बड़ा उत्सव आय अर्जन व घर परिवार की आर्थिक दशा सुधारने से जुड़ा छोटा धनार्जन का माध्यम है। प्रायः यह शिकायत आती है कि प्रशासन, नगर निगम, नगरीय अमला, पुलिस आदि के द्वारा कर, शुल्क, बैठकी, वसूली आदि के द्वारा इन्हें परेशान किया जाता है तथा इन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिस पर कलेक्टर ने आदेश के माध्यम से सभी संबंधितों को कड़ाई से आदेशित किया है कि इन कुम्हार व ग्रामीण जन से इनके व्यवसाय के बदले में किसी प्रकार का कर, शुल्क, टैक्स, बैठकी आदि की वसूली किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी। साथ ही इनके कार्य व व्यवसाय को सहयोग कर प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि चाय दुकानों में प्लास्टिक के कप में चाय दिए जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि चाय की दुकानों में कुम्हारों के द्वारा बनाए गए कुल्हड़ का उपयोग हो, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होगा और कुम्हारों का व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कुम्हारों के व्यवसाय को बढ़ाने एक अलग बाजार बनाने की योजना है। साथ ही प्रशासन द्वारा मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि मिट्टी के दिए खरीदें और जलाएं और दूसरों को भी मिट्टी के दिए खरीदने को कहें, जिससे आपके साथ ही इन छोटे व्यापारियों की भी अच्छे से दीपावली मन सके। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया रजाटी से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और शिकायतें भी मिल रही थी कि एक कुम्हार लोग हैं, स्पेशली प्रजापति समाज के लोग हैं, वो मिट्टी का है ना बर्तन भी बनाते हैं, दिया स्पेशली त्यौहार के समय पे दिया बनाते हैं और इवन चाय का है ना कुल्हड़ भी बनाते हैं। उनकी है ना बिक्री है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से आके शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र से बनकर है ना शहरी क्षेत्र में बिकने के समय पे उनका बैठकी वगैरह का है ना वसूल किया जाता है। सभी को पता है त्यौहार है ना सीजनल आता है, ये लोग के काम भी है ना सीजनल होता है। उस टाइम पे मतलब उन लोगों से भी है ना वसूलना न्याय उचित नहीं था। मैं नगर निगम का ना एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और हमारी तहसीलदार एसडीएम से ना सभी लोग है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अभी फ़िलहाल। इसलिए हम लोगों ने है ना मिल करके ये निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में ऐसे है ना गरीब मजदूर आके कोई भी मिट्टी में बना हुआ चीज़ें है ना भेजने में उनसे ना हम लोग है ना कोई भी है ना कर वसूली, टैक्स या बैठकी ना जिला प्रशासन, नगर पंचायत के कर्मचारी और पुलिस है ना कोई भी व्यक्ति इनको है ना परेशान ना करे, कोई चीज़ उनसे वसूली नहीं होना चाहिए। और ये है ना शहर का हित में भी है, बिकॉज हम लोग लगातार है ना सिंगल प्लास्टिक यूज़ को है ना प्रतिबंध करने के लिए काम कर रहे हैं।
उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि प्लास्टिक का यूज़ करने का। इवन चाय का है ना कप लगातार है ना चाय की दुकान का यूज़ किया जाता है। धीरे कल भी हम लोगों ने कुमार समाज के बीच में कार्यक्रम किए थे, उनकी है ना प्रॉब्लम्स को हम लोग ने समझे भी हैं। शहरी क्षेत्र में उनको अलग से जगह अलाट करने के लिए भी हम लोग है ना काम करेंगे। बड़े शहर में ना इस प्रकार का बाज़ार भी है। जल्दी ही रीवा नगर निगम एरिया में भी हम लोग उनके लिए अलग बाज़ार है ना अलाट करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी दुकानें हैं कितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं चाय का कप्स का, उसका जल्दी ही बोलेंगे कुल्हड़ का है ना इनको उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। जैसे मार्केट में कुल्हड़ को ज़्यादा नंबर में आ जाएगा, फिर हम सभी दुकानों से है ना पहले अनुरोध करेंगे, उसके बाद है ना प्रतिबंध भी लगाएंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो है ना यूज़ ना करें। और सारे लोग हमारी ये गरीब है ना प्रजापति परिवार हैं वो लोग बनाते हैं, उनसे हम लोग ले करके इसका है ना हम लोग है ना यूज़ करें। इसके लेकर हम लोग ने इस प्रकार का आदेश जारी किया। जैसे कि ना जिला प्रशासन के द्वारा कुमार और प्रजापति लोगों के द्वारा मिट्टी के दिए और है ना कुल्हड़ उसके लिए बैठकी और वसूली कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए हम लोग ने एक आदेश जारी किया है। उसी के तारतम्य में सभी हमारी ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमारी ना सभी नागरिकों की मैं अपील करता हूँ, सभी व्यापारियों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग इस त्यौहार पे हम लोग है ना लोकल के साथ खड़े हो। हमारी है ना गरीब परिवार है, यही है ना ये लोग है ना बनाते हैं दिया, हम लोग उसी मिट्टी से बना हुआ दिया का ही हम लोग है ना उपयोग करें। और इन लोगों का ना हम आर्थिक रूप से ना थोड़ा सक्षम बनाने में ना आप सभी लोग है ना सहयोग करें। और इवन आप ना सिर्फ आपकी पड़ोसी और भी लोगों को है ना प्रेरित करें कि हम सभी लोग है ना मिल करके इनके साथ है ना इनका परिवार के साथ है ना अच्छे तरीके से दीपावली बनाने में ना सहयोग करें। रीवा में पटाखा दुकानों व गोदामों में पुलिस ने दी दबिश। गुढ़ाई बाजार स्थित दुकान में मिला अवैध पटाखों का जखीरा। आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार आने वाला है, ऐसे में पटाखों की बिक्री के सिलसिले में पाया गया है कि कुछ दुकानदार शहर के बीच में घनी आबादी में पटाखों का भंडारण किए हैं, जिससे किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को हेल्पलाइन में सूचना मिली कि गुढ़ाई बाजार में राजवली गुप्ता की जनरल स्टोर की आड़ में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है। एसपी महोदय ने टीआई कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह को निर्देशित किया और कोतवाली टीआई ने जनरल स्टोर में दबिश दी, जहां भारी संख्या में अवैध पटाखे जब्त किए गए। शहर में फेस्टिवल सीजन से पहले पटाखों का भंडारण शुरू हो गया है। शहर के अनेक दुकानदार दीपावली पर पटाखों के स्टॉल लगाते हैं। उन स्टॉलों के लिए पहले ही पटाखों का भंडारण शुरू कर दिया जाता है। अधिकतर दुकानदार अपने घरों व दुकानों में ही पटाखों का भंडारण करते हैं, जो कि घातक साबित हो सकता है। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली टीआई आदित्य प्रताप सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये चिकान मोहल्ले गुलबसिया में ये हेल्पलाइन में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई थी कि राजवली गुप्ता जो कि कपड़े की और किराने की दुकान खोले हुए बाहर और अंदर पड़ा स्टॉक कर रखा हुआ है, जो कि बीच पब्लिक आबादी के बीच में रख करके और बिक्री कर रहा है। ये सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दी जाने पर मेरे द्वारा स्टाफ के साथ आकर के यहाँ और रेड किया गया तो पर्याप्त मात्रा में पटाखे रखे पाया गया, जिसको कि जब्त किया जाकर कार्रवाई की जा रही है। अभी तो आकलन नहीं किया जा सकता है, अभी पूरा इकट्ठा रखा हुआ है, निकलवा करके पूरा पैक करा के और जब्त कर रहे हैं। तो कीमत तो देखना पड़ेगा, हर पैकेट में अलग अलग पैकेटों में किस में क्या रेट है, किस में क्या रेट है, उसके बाद ही कीमत का अंदाज़ा बताया जा सकता है। कि विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की गड़बड़ी की जा रही थी? गड़बड़ी ये है कि यहाँ का कोई ये जो कि पब्लिक क्षेत्र है, यहाँ पर पटाखे रखना और बेचना दोनों अपराध है, क्योंकि उसके लिए निर्धारित स्थान है कि वो गोदाम बने हुए हैं जो चौराहा में स्थित हैं, वहाँ पर ही रख सकते हैं और वहीं से बिक्री करने का आदेश है। और जो अस्थायी लाइसेंस बनाए जाते हैं उनके लिए अलग से लाइसेंस दिया जाता है। दिवाली के अवसर पर उनके लिए स्थान निश्चित कर दिया जाता है, उसी स्थान पर बेच सकते हैं। सुलभ शौचालय के सफाई कर्मी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। मंदिर में रहकर भिक्षावृत्ति करती थी किशोरी। शहर के बिचका थाना क्षेत्र से आज किशोरी के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां मंदिर में रहकर भिक्षावृत्ति करने वाली किशोरी के साथ सुलभ शौचालय के ही सफाई कर्मी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना करीब 4 दिन पूर्व की है। दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता वन स्टॉप सेंटर पहुंची, जिसके बाद वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों ने पुलिस को पत्र लिखा।
जिसके बाद पत्र प्राप्त होते ही पुलिस हरकत में आई और आज आरोपी को चिरौला मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। बिछिया थाना क्षेत्र स्थित मंदिर में भिक्षावृत्ति करने वाली 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का एक मामला सामने आया है, जहां सुलभ शौचालय के सफाई कर्मी ने सुलभ शौचालय में ही किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना करीब 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। किशोरी सीधी जिले के निवासी है और बिछिया थाना क्षेत्र स्थित मंदिर में रहकर भिक्षावृत्ति करती थी। घटना दिनांक के दिन शौच क्रिया के लिए जब वह सुलभ शौचालय पहुंची तो वहां मौजूद सफाई कर्मी 50 वर्षीय राजू ने उसके साथ गलत कृत्य किया। घटना के बाद किशोरी वन स्टॉप सेंटर पहुंच गई। वन स्टॉप सेंटर पहुंचकर किशोरी ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो अधिकारियों के होश उड़ गए, जिसके बाद वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों ने एक पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। पत्र प्राप्त होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को मंदिर के पास से पकड़ लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पीड़िता किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ के बाद पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना है, कौन है वो? जी हाँ, कल 25 तारीख को जरिए सूचना वन स्टॉप सेंटर से मिली है कि एक लड़की के साथ, लड़की जो है नाबालिग लड़की उनको मिली है और लड़की द्वारा बताया गया है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जिसकी सूचना पर तस्दीक की गई। तस्दीक में पाया गया कि उसके साथ घटना की पुष्टि हुई और पुष्टि के बाद जो है वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। बाद जो है उसके अज्ञात के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज दिनांक को जो है संदेही आरोपी को जो है पकड़ा गया है। कब की घटना बताई है इसने? ये घटना 3-4 दिन पूर्व की बता रही है और ये जो है पूछताछ में जो है अभी सीधी के बारे में तो वहाँ की रहना बता रही है और वहाँ पे भी तहकीक अभी जारी है। कितने लोग थे सर और ये आरोपी कौन है, बताइए। आरोपी एक राजू नाम का कोई लड़का है। लड़का क्या, एक उम्रदराज व्यक्ति है, 50 साल का है, जो वहाँ सफाई कर्मी में काम करता है। सुलभ शौचालय? जी हाँ, घटना चिरौला मंदिर के पीछे सुलभ शौचालय पड़ता है। ये कहाँ पे रहती थी सर, वहाँ पे? ये वहाँ मंदिर में है। बाकी लोग भी भिखारी टाइप के जो लोग रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, उनके साथ में इसका भी रहना था वहाँ पे और वहीं दौरान गई होगी घूमने के लिए, तो उसकी घटना हुई है। रीवा जिले के चुराटा थाना अंतर्गत पैपखरा गांव में पुराने जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन लोगों ने एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में उपजे विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस विवाद में लाठी डंडे के साथ ही गोली चलने की बात भी सामने आई है। इस घटना में 10 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, रीवा जिले के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पैपखरा गांव में पड़ोस में रहने वाले द्विवेदी और मिश्रा परिवार का पिछले कई सालों से जमीनी विवाद चला रहा है। सोमवार को यह विवाद खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और जमकर लाठी डंडे और फरसे चलने के साथ ही गोली चलने की बात भी सामने आई है। इस घटना में एक ही परिवार के 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बारे में मिश्रा परिवार का कहना है कि उनका पड़ोसी रजनीश द्विवेदी फौज में है। सोमवार को वो आया और पत्थरबाजी करने लगा, जिसके चलते पत्थर उनकी भतीजी को लग गया, जिसके बाद इसकी सूचना 100 डायल को दी गई, जिसके बाद बच्ची और परिजनों को डायल 100 थाने लेकर चली गई। इनका आरोप है कि जैसे ही डायल 100 की गाड़ी गई, वैसे ही आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और फरसा टांगी से हमला कर दिया और 2 राउंड गोली भी चलाई। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। घटना की जानकारी लगने ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रस्तुत है परिजन सतीश मिश्रा एवं जांच अधिकारी महेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। बस करा हो गया।
कितने लोग घायल हुए? अब विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण यही था कि सर कि एक आदमी उनके यहाँ नौकरी में है, मिलिट्री में, वो आया शराब के नशे में चूर था, पत्थरबाजी कर रहा था। तो एक भतीजी है मेरी, उसके नाक में लग गया यहाँ पत्थर। तो 100 नंबर को हमने फ़ोन लगाया, तो पापा, मम्मी और भतीजी चले आए थाने। जब थाने चले आए और 100 नंबर जैसे ही निकली, वैसे ही वो पूरे इकट्ठा होके तलवार, टांगी, फरसा, गोली सब लेके 2 राउंड गोली भी चली सर। कितने लोग घायल हुए? घायल तो लगभग 5-6 लोग घायल हुए, मगर ज़्यादा चोटें 3 लोगों की आई। आपके कोई रिलेटिव हैं? ये हमारे भाई हैं। नहीं, वो कोई रिलेटिव नहीं है सर, गांव के हैं, बस इतनी बात है। नाम क्या है? नाम उनका है, जो मिलिट्री से आए उनका नाम है रजनीश द्विवेदी, महेंद्र द्विवेदी और धर्मेंद्र द्विवेदी। धर्मेंद्र द्विवेदी ने भी पिछले फरवरी में मेरे पिताजी का हाथ तोड़ दिया था, उसमें भी 325 का मुकदमा कायम हुआ था। तो वही विवाद है सर, और कुछ नहीं। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 5-7 लोग हुए, मगर 3 लोग बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं। सिर में काफ़ी चोटें आई थी, पैपखरा। हमला किससे किए हैं? हमला टांगी लगी है, डंडे लगे हैं, गोली चली है। गोली तो हाँ, गोली 2 राउंड चली है, मगर लगी नहीं है सर। लगी किसी की नहीं, हवा में फायर किए हैं। गाँव पैपखरा में द्विवेदी और मिश्रा परिवार पड़ोस में है। इन लोगों का ज़मीनी विवाद पूर्व से कई सालों से चल रहा है। तो दोनों पक्षों ने आज शाम को मारपीट हुई है, जिनको अस्पताल संजय गांधी में भर्ती किए हैं और आगे कार्रवाई चल रही है। गोली की भी घटना हुई है, बताया गोली जा का रहा अभी चलने का कोई संज्ञान में नहीं आया है, बस जाँच चल रही है। है। कोई आर्मी का जवान भी है हाँ, सर? आर्मी के जो SF के हैं, आर्मी से हैं, वो उनके साथ ही मारपीट हुई है। दूसरा पक्ष है वो। प्रकाश चौराहा स्थित गांधी कॉम्प्लेक्स के पीछे मिला अधेड़ का शव। मृतक की पहचान अपेक्स बैंक के कैशियर के रूप में की गई। पुत्र ने की पहचान। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी कॉम्प्लेक्स के पीछे बीती शाम एक अधेड़ का शव मृत अवस्था में देखा गया। घटना स्थल पर एकत्रित भीड़ द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। मृतक के पास से मिले मोबाइल के आधार पर पुलिस के द्वारा उसकी पहचान एकत्रित करने की कोशिश की गई। तभी मोबाइल फोन में उसके पुत्र का फोन आने के बाद मृतक की पहचान शिव प्रताप सिंह निवासी नेहरू नगर के रूप में की गई। मृतक के पुत्र परीक्षित से पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक अपेक्स बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था, जो घटना दिवस भी ड्यूटी में गया था। पुलिस का मानना है कि मृतक शाम को सब्जी लेने सब्जी मंडी गया था, जहां बाथरूम करने के लिए गांधी कॉम्प्लेक्स के पीछे वो गया होगा, जहां उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए अब पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रस्तुत है परिजन से प्राप्त जानकारी के अंदर। हाँ, आम जनता द्वारा सूचना मिली कि गांधी कॉम्प्लेक्स में एक आदमी पड़ा हुआ है बेहोश टाइप में। तो सूचना पर अपन मौके पे पहुंचे, देखे तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे पार्किंग के पास जो है बाथरूम बना था, उसी में इन्होंने चित्त हालत में पड़े थे। और हाथ में आके देखे चोट चपेट कहीं इसके नहीं सर में थी और चित्त हालत में पड़े थे और जूता दोनों पैरों को उतरे थे। एक पैर का मोजा भी उतरा था, उस साइड में पड़ता, चश्मा वहीं पे रखा था। इनका झोला जो है इधर था। फिर हमने इनको देखे, सांस नहीं इनकी नहीं चल रही थी, बंद थी। तो फिर इनकी हम देखें शायद कोई कागजात दस्तावेज मिले, तो इनके परिजन को बुलवाया। वहाँ आस-पास में सबको बुलवा करके तो 4-6-10 आदमियों को पहचान कराई गई, तो उन्होंने पहचान करने से इनकार कर दिया, सर हम नहीं पहचानते हैं। फिर इनकी तलाशी लेने के बाद जब हमको उनका मोबाइल मिला, पर्स मिला, पर्स में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। पैसा था उनका 700-800 रुपये करीब रहा होगा, नहीं देखे हैं। मोबाइल मिला, इनका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो फिर अपन कहाँ इसको खुलवाएं, वहीं पे के लड़के का टेलीफोन आ गया। उनके लड़के का नाम परीक्षित था, परीक्षित सिंह, नेहरू नगर थाना सामान के रहने वाला बताया, यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास। तो आपके पिताजी पहचान हो गई? हाँ, पहचान।
इनका नाम है शिव प्रताप सिंह। हाँ, शिव प्रताप सिंह, पिता उपेंद्र रमन सिंह, उम्र 60 साल, निवासी नेहरू नगर, थाना समान। ये बैंक में कर्मचारी थे। ये कल ड्यूटी से ही कल ड्यूटी भी गए हैं और वापस आते समय इन्होंने लड़के से परिचय लिया गया उनके बारे में कि कहीं क्या कैसा बीमार रहते थे। कहीं कि इनको बीपी ऊपी ऐसे कुछ बताया कि बीमारी थी, जिनकी दवा करवाए थे ठीक हो जाते थे। अभी तक की हमको अपने जानकारी में डॉक्टर साहब से भी हमने पूछा, कहीं इनका हार्ट अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम जो है हम कहाँ का पीएम के लिए फॉर्म भर करके और मर्चुरी में रखवा दिए हैं। अब आगे पीएम रिपोर्ट मिलने पर स्पष्ट मृत्यु को कारण जो है मालूम होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।